देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के गरीबा पंचायत में हैं। मैं बता दूं कि कल्याणपुर में भी 29 तारीख को यानी सामने वाले 29 तारीख को ही पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव होना है। और ऐसे में ज्यों-ज्यों वक्त करीब आ रहा है, यानी मात्र 5 दिन हमारे समझ से और रह गया है चुनाव को, ज्यों-ज्यों चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, प्रत्याशियों में बेचैनी और वोटरों में खलबली है। मैं बता दूं, इस वक्त गरीबा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे अनुज तिवारी। उनके मेरे बगल में राइट साइड में चंदेश्वर तिवारी है, जो उनके पिता हैं। ये पूर्व में पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इस बार अपने बेटे को इन्होंने मैदान में लाए हैं और ज़बरदस्त और कांटे का मुकाबला है। कहा यह जा रहा है कि रेस में ये काफ़ी आगे हैं। अब हम चंदेश्वर तिवारी से अभी बात करेंगे, एक्सक्लूसिव जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार जीत का परचम सच में ये लहराने जा रहे हैं। अभी ये जनसंपर्क के लिए निकल रहे थे क्षेत्र में, वोटरों से अपने पक्ष में अपील करने के लिए कि हमें वोट दें, इसके लिए निकल रहे थे। तभी मैंने सोचा कि यहीं पे इनसे बात कर लिया जाए। चंदेश्वर जी, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आप मैदान में नहीं हैं, आप अपने पुत्र को मैदान में लाए हैं। क्यों, राजनीति से दूर होना चाहते हैं? नहीं, राजनीति से दूर कहाँ से होंगे। राजनीति से दूर नहीं हो रहे हैं। अब लोगों का मांग आया। अच्छा, स्वास्थ्य के कारण? हाँ, तो नहीं? अपने मेरे स्वास्थ्य के अस्वस्थता के कारण अपने बच्चे को, लड़के को मैदान में भेजा है और उनके साथ मैं रातों दिन घूम रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि मेरे बारे में कि मैं जब तक रहा अध्यक्ष तब तक सब लोगों को खाद बीज बराबर हर समय उपलब्ध कराता रहा। कभी किसी किसान को दिक्कत नहीं हुआ। पैक्स के कामों को आपने किया है एज ए अध्यक्ष के रूप में और काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभव है। क्या वो अब काम आ रहा है? आ रहा है, वही काम हमको आज आ रहा है काम। सब लोग के यहाँ जहाँ भी जाते हैं सब लोग कहते हैं कि आप सीधे, आप खाली आपको आना ही नहीं है। हम लोग एकदम बिल्कुल तैयार हैं। इसके पहले हम जो किए हैं, लोगों की सेवा, मान सम्मान, आदर जो दिए हैं, वो सब मुझे आज प्राप्त हो रहा है। अच्छा, यानी अब मजदूरी के लेने का वक्त आ गया है। और सब लोग देने के लिए तैयार हैं। आपके नामों की काफ़ी चर्चा है। जैसे आपने कहा कि मैं पूर्व में मैंने अध्यक्ष के रूप में काफ़ी काम किया, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं। लड़ाई में आप काफ़ी आगे दिख रहे हैं मेरे समझ से। क्या लगता है, मैं मान लूँ कि इस बार अनुज तिवारी आपके बेटे जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई शक शुबा नहीं है? कोई शक शुबा नहीं है। आप किसी जनता से जाकर के पूछ सकते हैं, कहीं जाकर के पूछ सकते हैं। इस पैक्स में, किसी टोला में, किसी मोहल्ला में, सब जगह लोग अपने आज से हम 10 साल से नहीं हैं, 19 में हमने छोड़ दिया, चुनाव नहीं लड़ा। इस साल हम अपने खड़ा नहीं हैं, हमको लोगों ने, अच्छा, जनता के डिमांड पर जनता का अपना बैठक किए, लोग मीटिंग किए और उसमें हमको बुलाया गया। वहाँ हमको कहा गया कि नहीं, आपको ही लड़ना है, हम लोग कोई नहीं लड़ेंगे, आपको ही लड़ना है। अब क्या कहें, सब लोगों के सामने इतना लोगों का जवाब हम कैसे दें? जनता के डिमांड के सामने झुकना पड़ा और हम तैयार हो गए। कहीं न कहीं समाज के लिए कुछ आप समर्पण आपने किया, कुछ समर्पित रहे, लोगों का सेवा किया, तब तो आज लोग आपको आगे लेके आए फिर से। जी, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उस कार्य जो हम हाँ कह दिया, उसको मैं निभा रहा हूँ और लोग भी निभा रहा है। लोग भी बिल्कुल तैयार है, इसमें कहीं कोई खोट नहीं। अभी आप जनसंपर्क के लिए निकल रहे थे, तभी हमारी मुलाकात आपसे हुई है। बिल्कुल। रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा। अब उसको कहा कि मैंने क्या हम कहें, सब लोगों का मैंने प्यार हमको आज मिल रहा है, समझे कि नहीं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ अनुज तिवारी भी जो हैं, जो उम्मीदवार हैं और इनके चंदेश्वर तिवारी जी के पुत्र हैं। अनुज जी, पहला चुनाव लड़ रहे हैं आप। इससे पहले पिताजी के लिए आपका मेहनत कर रहे थे, अब खुद के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, पिताजी का भी साथ मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार आपको? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार बहुत अच्छा है। और पिताजी के नाम जो हैं, उनके काम को देखते हुए सब लोग हम पर भी विश्वास किए हुए हैं। जो काम किया है उसी को लोग देख रहा है और साथ में हम लोग मिलकर काम करते थे, इसलिए कि उनके साथ रहना, उनका अनुभव पाना, ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है और वही सेवा करते रहेंगे। पिताजी की द्वारा किए गए कामों का फल मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। लड़ाई में अपने आप को कहाँ दिख रहे हैं?
हमको तो कहीं लड़ाई दिखाई ही नहीं दे रहा एकदम है। एक तरफा लड़ाई है। एक तरफा लड़ाई हो रही है। 29 तारीख को फूल माला पहनेंगे फिर से। एकदम एकदम मिलेगा और सब जनता को मिलेगा। ये जीत हमारी नहीं है, ये पूरे पंचायत की जनता की जीत होगी। देखिए इस वक्त कई लोग हैं जो इनके साथ जनसंपर्क के लिए निकल रहे थे क्षेत्र में, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार होने जा रहा है गरीबा पंचायत में। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम कौशल किशोर सहनी हुआ। अच्छा। वर्तमान में मैं आपके कल्याणपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री हूँ। यहाँ से 40 वर्षों से पूर्व से जो जकड़े हुए थे सीटू उसको मैं हराया हूँ 22 में, और वर्तमान यहाँ पर मंत्री हूँ मत्स्यजीवी का। और हम लोगों ने ये भी हमारे सोसाइटी का एक अंग है, जैसे पैक्स और समिति दोनों सोसाइटी है। एक सोसाइटी का हम भी यहाँ का अभी ब्लॉक का मैं हूँ, मंत्री हूँ। और हम लोगों ने जब बचपन में जब था छोटे से ही, तो हम लोग एक प्राइवेट खाद का दुकान कभी नहीं देखा। सीधा ही घर से होता था कि खाद लाना है तो तिवारी जी के गोदाम पर चले जाइए। और आज 10 वर्षों से जो यहाँ पैक्स में जो जीते हुए हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि खाद आता है या इंडिया में बन रहा है, यहाँ पर खाद मिलता है कि नहीं। प्राइवेट दुकान पर जाइए, आज 1360 रुपये का बोरा लोगों को 2000 में खरीद कर लाना पड़ता है। ये किसकी नुकसान है? हम जनता, हम किसान का है। तो किसान यहाँ पर शोषित है 10 सालों से और पीड़ित है, और हम सब पीड़ित हैं। हम लोग 2 काठा खेती करें चाहे 10 बीघा करें, खेती तो करते हैं, क्योंकि भारत खेती के ही निर्भर है, कृषि प्रधान देश है। और यहाँ कृषक को वो पीड़ा है, वो दर्द है जिसको सह नहीं पाए यहाँ किसान। तो फिर पुनः इनको एक बार लोगों ने अपने तिवारी जी ने छोड़ा चुनाव, और फिर लोगों का ऐसा हुआ कि नहीं तिवारी जी नहीं है तो यहाँ का खेती किसान कुशल नहीं रहेगा। तो आज हमारा लाखों करोड़ का नुकसान जो है, ये पैक्स जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उनके द्वारा है। तो फिर हम लोग पुनः तिवारी जी को तन मन धन से लगे हुए हैं और जीतेंगे, और फिर यहाँ के किसान की खुशहाली जीत सुनिश्चित है, एकदम सुनिश्चित है। लड़ाई है ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साफ तौर पे इन्होंने कहा कि लड़ाई है ही नहीं, और हम लोगों के डिमांड पे तिवारी जी फिर से मैदान में हैं, इसलिए जीत इनकी सुनिश्चित है। क्योंकि तिवारी जी ने जो अपने कार्यकाल में जो काम किया वो काम फिर से मिला नहीं। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शिव नारायण सोहनी हुआ। क्या लगता है गरीबा पंचायत में इस बार जीत की डंका बजेगी? गरीबा पंचायत में तो तिवारी जी का जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित होने का कारण है, क्या कारण है? कारण है कि एक बार बदलाव के मूड से तिवारी जी को हरा दिया लोग। जनता अबोध है, जनता को ये नहीं समझ में आया कि तिवारी जी कितना अच्छा करते हैं, इसके लिए बदलाव किया लोग। उसके बाद में पंडित जी छोड़ दिए, 5 साल और नहीं लड़े। 10 साल जब समय व्यतीत हुआ, पैक्स का यहाँ नामो निशान मिटा गया। अभी नया जनरेशन में कहिएगा कि पैक्स क्या होता है समझ नहीं पा रहा है, 10-12 साल का बचवा सब। तो उसको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग पुराने जगह पर फिर से हाँ यानी बुत्ता तिवारी लगा जी है। आप लोगों के डिमांड पे फिर से मैदान में हैं। वो खरा उतरे हैं पहले, लेकिन कुछ जनता को अनुभव नहीं हुआ, बदलाव के मूड से इनको हरा दिया। लेकिन फिर अपने मन से 5 साल और जनता को समय दिए कि ये लोग समझे। अब जनता पूरा समझ चुका है कि पैक्स जो है सही संचालन करने के लिए पंचायत में तिवारी जी के अलावा किसी को अनुभव नहीं है। तो जीत को लेकर क्या कहना है आपका? जीत को सुनिश्चित लेकर है, आश्वस्त एकदम सुनिश्चित है, है। एकदम सुनिश्चित है। चंदेश्वर जी, जिस आपके जो समर्थक हैं जो आपके साथ लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो तो पूरा आश्वस्त हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर फिर से मौका मिल जाता है आपको अध्यक्ष पद पे 5 साल कार्य करने के लिए आपके बेटे को, और जाहिर सी बात आप भी साथ में हैं, आप पिता हैं, मार्गदर्शक करेंगे, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी किसानों के लिए? पहली प्राथमिकता किसानों को क्या चाहिए? किसानों को खेती करने के लिए खाद चाहिए, समय पर बीज चाहिए, अच्छी खाद और रेट पर किसानों को मिले, उसका फसल अच्छा हो, उसको कीटनाशक दवा मिले, यही तो किसान खुशहाल बनेगा। ये काम तो हम करते पहले से भी करते रहे हैं और आज भी करेंगे। जितना दिन हम रहेंगे उतना दिन मैंने कोई किसान कभी तकलीफ़ किसी तरह से उसको खाद बीज और कीटनाशक दवा के लिए कहीं तकलीफ़ नहीं होगी। ऋण भी मिलेगा तो ऋण भी देंगे, जैसा सरकार का सर्कुलर रहेगा वैसा ऋण भी देंगे, बीमा का भी लाभ देंगे, देते आए हैं, बीमा का लाभ बहुत बार दिए हैं। फसल बीमा पर काफ़ी सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि फसल बीमा में जो किसानों का कंपनसेशन है वो सही ढंग से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ उसमें मतलब काफ़ी स्कैम है। हमारे यहाँ 2006 से बीमा प्रारंभ मतलब हुआ, और उस समय से ले करके और जब तक हम रहे
2014 में हमारे यहाँ 2006 से बीमा प्रारंभ मतलब हुआ, और उस समय से ले कर के और जब तक हम रहे 14 में हम हार गए। हमारा किया हुआ 2 बीमा 14 के बाद आया, हमारा किया हुआ 14 के बाद दो बीमा रिलीज हुआ और सब किसान को मिला, और हमारे द्वारा और कुछ हमारे मैंने एथी के द्वारा जो मैंने हम उसमें नहीं कर पाए, जो हमारे यहाँ नहीं आया, कुछ प्रलोभन में लोग अपना बहका दिए, उस बेचारे को 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा, चुनाव चिन्ह तो आवंटित हो गया, आपको क्या मिला है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मिला है। ब्लैक बोर्ड 2 नंबर पर मेरा ब्लैक बोर्ड है, अनुज तिवारी नाम लिखा हुआ है। अच्छा, बात कर। अच्छा, चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त हैं या कहीं दुगमुख कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें एकदम कन्फर्म है। अब सुनिए तो पहले, अब ये हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं जी, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज तक जितना भी काम किया है लोगों के लिए, किसान के लिए किया है, किसान के लिए क्या है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। तो हम तो 19 में छोड़ दिए थे, हमको इससे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने कुर्ता का बटन जो है सो पूरा खोल कर रहता हूँ, खोल देता हूँ। हमको कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। यानी किसानों का सेवा भाव से आप बिल्कुल। आज तक कोई किसान हमारे यहाँ गोदाम पर से लौट कर नहीं गया, इतिहास है मेरा। और इस पैस को तो खाद देवे किए, इस पूरे ब्लॉक को खाद हमने दिया है। सब लोग आशा के साथ, सब लोग ब्लॉक के लोग भी हाहाकार मचाए हुए हैं कि अब तिवारी जी आ गए, जीत गए तो हम लोगों को खाद पूरा मिलेगा। पूरे ब्लॉक के लोग आशा लगा कर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से गरीबा पंचायत के पैक्स वोटरों से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील मैं यही करूँगा कि जिस तरह से हमने सेवा की है और सेवा मैं करूँगा, सब लोगों को मेरे सबके सामने है। इसमें मैंने झूठा कभी वादा करते हैं, जो मैं किया हूँ और वही मैं करूँगा और करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है गरीबा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी अनुज तिवारी और उनके पिता जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं चंदेश्वर तिवारी जी से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता की मांग पर फिर से मैं मैदान में हूँ, चूँकि मैं जब पैक्स अध्यक्ष था तब मैंने वैसा काम किया जो लोगों ने फिर से मुझे याद किया, और फिर से मैं मैदान में ताल ठुकराऊँ और जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, कल्याणपुर।